आइज ने भारत के खिलाफ कनाडाई प्रधानमंत्री की मदद की। अमेरिका राजनीति ने कहा फाइव आइज के साझेदारों के बीच खुफिया जानकारी साझा की गई थी, जिसने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में भारतीय एजेंट के कथित तौर पर संलिप्त होने की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं सर इस आरोप? देखिए, ये जो आरोप है एक तरह से ज्यादा नया नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी। कनाडा ने खुद कहा था, शायद ट्रूडो ने ही, कि मैंने जो ये चार्ज लगाया इंडिया के ऊपर, ये केवल कैनेडियन इंटेलिजेंस ही नहीं, इसमें हमें एक आउट ऑफ द फाइव आइज कंट्रीज की इंटेलिजेंस की भी मदद मिली है। तो फाइव आइज ये 5 कंट्रीज हैं जो आपस में इंटेलिजेंस पूरी शेयर करती हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका मतलब था कि इन चारों में से बाकी में से किसी ने इंटेलिजेंस शेयर करी है। तो अमेरिकन एम्बेसडर जो कनाडा में है, जो वो बात कह रहे हैं, वो उस बात की पुष्टि कर रहा है। बट ट्रूडो ने ये बात 2 या 3 दिन पहले बोल दी थी। लेकिन ये एक बड़ा दावा माना जा सकता है सर, क्योंकि एक सूचना का दावा किया जा रहा है। कितने पुख्ता तौर पर ये सूचना हो सकती है? देखिए, दावा डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा दावा है, बहुत सीरियस इस मैटर को बना देता है। देखिए, ये जो 5 देश हैं, ये आपस में फुल्ली कोऑपरेट करते हैं इंटेलिजेंस को लेकर, और इनकी बहुत एडवांस एजेंसीज हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और इंग्लैंड की एक है जनरल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, जो कि दुनिया का सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग वाला सेंटर है, जो GCHQ इंग्लैंड का है। तो ये इन दोनों में से किसी एक ने शायद दी है ट्रूडो को इन्फॉर्मेशन। तो ये दावा चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है, सबके लिए परेशानी खड़ी कर देगा ये, उन देशों के लिए भी। अब कनाडा अगर जो अपना चार्ज लगा रहा है, तो अमेरिका को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पर बात यह कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है, तब बवाल और बढ़ेगा। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे अभी कहा नहीं जा सकता क्या पड़ता है, पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी तो इन्होंने केवल दावा किया है कि हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस है। ओके, इंक्वायरी चल रही है कनाडा में, और इन 5 एजेंसी से मिलाकर के इंक्वायरी चल रही है। तो अब कुछ हफ्तों में या महीनों में जब ये इंक्वायरी आ जाएगी, कि हमारे हिसाब से तो मतलब पक्का अब दावा है कि इंडिया ने निज्जर की असैसिनेशन करवाई है, तब मामला बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाएगा इंडिया के लिए भी। और हमारे को जो इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ कह नहीं सकते कैसा इफेक्ट पड़े, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है। हिस्ट्री में, डिप्लोमेसी में कभी इस तरह की सिचुएशन आई नहीं है। तो किसी तरह से इस मामले को शांत किया जाए। मेरे ख्याल से विजडम उसी में है कि जल्दी से जल्दी बैकडोर डिप्लोमेसी से इस मामले को शांत किया जाए, और उस रिपोर्ट को जब आए वो डिले कर दिया जाए, ताकि इससे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना हो। सर, फाइव आइज लोग जरूर जानना चाहते हैं कि आखिरकार फाइव आइज आखिर क्या है ये फाइव आइज? देखिए, फाइव आइज मतलब आंखें अंग्रेजी में, राइट। ये एक इंटेलिजेंस को शेयर करने का नेटवर्क है 5 देशों का, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, जब खत्म हुई थी। तो उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटेलिजेंस शेयर काफी करते थे, इन्होंने अपनी एग्रीमेंट कर ली इंटेलिजेंस शेयरिंग की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 2-4 वर्षों बाद कनाडा उसमें ऐड हो गया, फिर 2-4 वर्षों बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी ऐड कर लिया गया। तो ये नेटवर्क ऐसा है कि इन देशों की जो स्पाइंग, जासूसी खुफिया डिपार्टमेंट होते हैं, इंटरनेशनल जो काम कर रहे थे, जैसे हमारे रॉ हैं, इन 5 देशों के फॉरेन स्पाइंग एजेंसीज आपस में कोऑपरेट करती हैं पूरा, और इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। खास करके ये लोग शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जिसे कहा जाए सिग्नल्स इंटेलिजेंस, यानी कि फोन्स की टैपिंग, कुछ और टैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस करके, बग करके या सुनकर फोन कॉल्स को, ये वो उसमें ये बहुत एडवांस्ड है नेटवर्क। आपको अगर याद हो, एडवर्ड स्नोडेन था, उसने काफी इंफॉर्मेशन लीक करी थी अमेरिकन इंटेलिजेंस की, कि किस तरह से अमेरिका दूसरे देशों के प्रेसिडेंट्स को मरवाया है कई। उसने इसका जिक्र पूरा किया था। और इसमें जो सबसे एडवांस्ड है, सभी एडवांस्ड है, अमेरिका की इंटेलिजेंस, बहुत नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, बट जो इंग्लैंड का है, जिसे कहते हैं GCHQ, जनरल कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर, ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग का, मशीन्स, इंटेलिजेंस, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, पूरे इन्होंने लगा रखे हैं, जो कि वही काम करते हैं। तो इसलिए ये इसकी रीच बहुत
गहरी है आपके और हमारे जिंदगी तक किसी के भी। ये प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ऑपोजिशन लीडर्स, देशों के स्पाई वर्सेस स्पाई गेम्स, ये सारों में ये लोग माहिर हैं।